मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसमें किसानों और युवाओं के साथ मध्य प्रदेश के हित में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में जनजातीय नायक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा भभूत सिंह के सम्मान में अब अगली कैबिनेट बैठक 3 जून को पचमढ़ी में आयोजित की जाएगी। कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने विभागों के विभागाध्यक्षों के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए हैं। विभागों को अब लैपटॉप, फर्नीचर जैसी वस्तुएं खरीदने के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर यह निर्णय लेने में सक्षम होंगे। प्रशिक्षु यानी कि इंटर्न्स रखने का भी अधिकार मिलेगा। नरसिंहपुर में आयोजित किसान उद्योग समागम में लगभग 4,736 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। इससे 6,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही 28 मई को बैतूल में राज्य स्तरीय महिला उद्यमी मेले का आयोजन होगा। 29 मई को सभी जिलों में महिला स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य शिविर में महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने कांग्रेस उत्तर विधानसभा के विधायक आतिफ अकील का नाम लिए बिना कहा कि लक्ष्मी टॉकीज पर सिकंदरिया सराय पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है उसे खाली कराया जाना चाहिए और वहां महिलाओं के लिए कॉलेज बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन कब्रिस्तानों पर कब्जे किए गए हैं उनके मामलों में भी कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुराने भोपाल में लेडिया तालाब के पास पुल पर अस्पताल जिस तरह बना दिए गए हैं वह कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को भोपाल में शीतलदास की बगिया की सफाई की। इस मौके पर उन्होंने सफाई कार्य में सहयोग करने वाले सफाई मित्रों का सम्मान भी किया। दरअसल प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान जोरों पर है। इसके तहत सरकार जल के संरक्षण और पुराने स्रोतों के नवीनीकरण से जुड़े काम बड़े स्तर पर कर रही है। सीएम डॉक्टर यादव ने भोपाल में पुरानी बावड़ी के जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण किया और उससे संबंधित जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस अभियान को लेकर सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा देश भर में मंदिरों एवं घाटों का निर्माण कार्य कराया गया। लोकमाता अहिल्याबाई जी के 300वीं जयंती वर्ष में उनके संकल्पों को आत्मसात कर हमारी सरकार भी जल स्रोतों को संरक्षित करने के लिए समर्पित है। देश में कोरोना के 2 नए वेरिएंट्स के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक इंदौर में 6 मामले सामने आ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य संस्थानों को सारी तैयारियां करने के निर्देश भी दिए हैं। एम्स भोपाल ने भी कोरोना मरीजों के उपचार के लिए तैयारियां तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक एम्स में 20 बेड का जनरल वार्ड तैयार कर लिया गया है। वहीं वेंटिलेटर से युक्त एक आईसीयू की भी कोविड मरीजों के लिए तैयार किया गया है। टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, जबकि जिला अस्पताल जेपी और हमीदिया में किसी तरह की तैयारियां नहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी भोपाल यात्रा को लेकर समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि 31 मई को आयोजित होने जा रहे महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन महासम्मेलन को गरिमामय, सुव्यवस्थित और प्रेरणादायी बनाया जाए। यह महासम्मेलन लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। बैठक में दी गई प्रस्तुति के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी लोकमाता देवी अहिल्याबाई को समर्पित विशेष डाक टिकट और स्मृति सिक्का जारी करेंगे। साथ ही वे इंदौर मेट्रो रेल परियोजना का लोकार्पण करेंगे और उज्जैन के क्षिप्रा नदी के विभिन्न घाटों के नवनिर्माण कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे। मध्य प्रदेश में मानसूनी गतिविधियों की शुरुआत और विभिन्न सक्रिय मौसम प्रणालियों का असर है। नौतपा की तपिश इस बार कमजोर दिख रही है। भीषण गर्मी की बजाय तेज आंधी और बारिश वाला मौसम है। लगातार तीसरे दिन इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, आगरमालवा समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई। वहीं रात में 20 से ज्यादा जिलों में मौसम बदला रहा। बुधवार को भी इंदौर, उज्जैन समेत 30 से अधिक जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। आंधी की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, आगरमालवा, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, देवास, सीहोर, शाजापुर, राजगढ़, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर,
उमरिया, शहडोल, सिधी और सिंगरौली में तेज आंधी चल सकती है। इन जिलों में बारिश का भी अलर्ट है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन पीसीसी पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मीडिया से चर्चा में मीनाक्षी नटराजन ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की बात करने 31 मई को भोपाल आ रही है। इधर पूर्व सांसद बृजभूषण के ऊपर से महिला पहलवानों के केस में सारे चार्ज हटा दिए जाते हैं। ये क्या है? भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने लव जिहाद और लैंड जिहाद को भी आतंकवाद करार दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ दूसरे प्रदेशों में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का मजहब माथे पर तिलक लगाने से खतरे में आ जाता है, ये लोग हिंदू बहन बेटियों को फंसाने के लिए हाथ में रक्षा सूत्र बांध देते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, गुमराह करने के लिए बेटियों को मंदिर ले जाते हैं। इन लोगों को जैसे को तैसा देने के लिए हिंदू समाज को आगे आना होगा। थाना निशातपुरा में मंगलवार को 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनसे 15 चोरी की बाइक बरामद की है। उपायुक्त जोन 4 जितेंद्र सिंह परमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि करोल सब्जी मंडी में 2 युवक बिना नंबर की बाइक लेकर चोरी के नियम से घूम रहे हैं। पुलिस ने आरोपी शिराज अहिरवार और जहीद खान निवासी विदिशा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो दोनों ने बाइक चोरी करना कबूल किया है। पुलिस ने दोनों से 15 बाइक बरामद की है। पुलिस अन्य मामलों में पूछताछ कर रही है।